हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 9 की बुक है। साथियों, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन अध्ययन कक्षा 9 की बुक। साथियों, राजस्थान ये मानक प्रमाणित पुस्तकें हैं। साथियों, आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड 9वीं 10वीं 6 से 8वीं तक की बुक का से ही क्वेश्चन बनाती है। साथियों, 90% ये क्वेश्चन इन किताबों से ही बनते हैं। साथियों, तो साथियों आज हम देखेंगे साथियों, यानी जो ये हमारे पास ये बुक है। साथियों, इस बुक को मैं मेरा नाम दे रहा हूँ यानी व्हाइट बुक। साथियों, यह राजस्थान अध्ययन की भाग 1 की कक्षा 9 की बुक। साथियों, तो इसमें नामकरण जो राजस्थान के बारे में चर्चा हो गई थी। आज दूसरा वीडियो है साथियों कालीबंगा के बारे में। साथियों, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखे गए हैं कालीबंगा के बारे में वो देखते हैं। साथियों, और क्वेश्चन भी बना के बताऊंगा। साथियों, पहला ही क्वेश्चन है साथियों, इस प्रकार का बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता से नीचे दो कथन दिए गए, इन कथनों की पहचान करिए और सही उत्तर की पहचान करिए। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथन की पहचान करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं। साथियों, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन अपडेट कर रही है। साथियों, कथन से क्वेश्चन बना रही है। साथियों, तो जैसे कालीबंगा, यहाँ पे कालीबंगा एक क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगा। साथियों, कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के दो कथन नीचे दिए गए हैं। दो कथन नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ करके सही उत्तर की पहचान करें। सही कथन की पहचान करें। कथन की पहचान करें। इस प्रकार का क्वेश्चन अपडेट होगा। साथियों, यह है क्वेश्चन पहला। साथियों, अब साथियों कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पहली लाइन इस प्रकार से बन सकती है। कथन एक की बात करूं साथियों, कथन एक की बात करूं साथियों, कि यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में, यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदियों के सरस्वती दृष्टि नदी, सरस्वती और दृष्टि नदी नदियों के तट पर बसा हुआ है। नदियों के तट पर बसा हुआ है। कौन? कालीबंगा सभ्यता नदी के तट पर बसा हुआ है। अब कथन भी इस प्रकार से बन सकता। साथियों, यह सभ्यता 2400 से 2250 ईसु पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। साथियों, 2400 से 2250 ईसु पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। साथियों, ये दो लाइन जो आपके पास अगर बुक है साथियों, तो पेज नंबर 3 राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का भाग कालीबंगा सभ्यता के बारे में यहां से देखना। साथियों, पहली लाइन इस प्रकार की बन सकती है कि कालीबंगा सभ्यता के दो कथन नीचे दिए गए कथनों को, इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए जो कथन है उन सही कथन की पहचान करें। साथियों, असत्य और असत्य के बारे में पूछ सकता है एग्जाम, लास्ट तक जाना। साथियों, सत्य कथन की पहचान करना है। साथियों, तो पहला कथन है साथियों कि
एक कथन दे रखा साथियों कि यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती दती नदियों के तट पर बसा हुआ। ये बिल्कुल सही है साथियों। और कथन बी की बात करूं तो यह सभ्यता 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है। यह भी पॉइंट सही है साथियों। तो इसका मतलब है कि कथन एक ए और कथन बी दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, सत्य हैं। अगर असत्य के बारे में पूछा, अगर सही के बारे में पूछा होता है या असत्य के बारे में साथियों, इस कथन को और भी घुमा सकता है कि 2400 से 2550, 2250 की जगह साथियों वो कितना दे सकता है साथियों, वो 2350 भी दे सकता है या 2150 भी, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, घुमा सकता है क्वेश्चन को। तो साथियों ये फिर गलत हो जाएगा। 2250 की जगह अगर ये देगा तो ये फिर गलत हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से कथन ए सत्य होगा और बी असत्य होगा साथियों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस भाषा के हिसाब से ये 2250 से दोनों कथन सत्य हैं साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, वर्तमान पैटर्न इसी प्रकार का चल रहा साथियों, मिलान करने वाला रेफरेंस के माध्यम से। तो साथियों नेक्स्ट लाइन और बन सकती है साथियों इसी के हिसाब से, इसी कथन से और कथन बन सकते हैं साथियों। इसी कालीबंगा सभ्यता का ये टॉपिक चल रहा है साथियों, यही क्वेश्चन रह सकता है। और इसके नीचे और भी लाइन इस प्रकार से बन सकती है साथियों कि कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। कथन एक इस प्रकार से बन सकता है साथियों, कथन एक इस प्रकार से बन सकता है कि कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। कितने? 2 टीले प्राप्त हुए हैं, 2 टीले प्राप्त हुए हैं। कितने? 2 टीले प्राप्त हुए हैं साथियों। अब वो टीले कौन से हैं साथियों? इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है, इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है, पूर्वी टीला नगर टीला है, इसमें पूर्वी टीला नगर टीला है साथियों, नगर टीला है, पूर्वी टीला नगर टीला है। जबकि जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं साथियों कि कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इसमें पूर्वी टीला, इसका कौन सा? पूर्वी टीला नगर टीला है साथियों। कौन सा? पूर्वी टीला नगर टीला है, जहां से नगर टीला से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक पॉइंट है साथियों कि पश्चिमी टीला ध्रुव टीले के रूप में, जबकि पश्चिमी टीला ध्रुव टीले के रूप में है, पश्चिमी टीला यानी ध्रुव टीले के रूप में है। दोनों टीले के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी, दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी, यानी सुरक्षा का कवच बना हुआ था, सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। ये इस प्रकार का कथन पहला बन सकता है साथियों। यहां से एग्जामिनर ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है साथियों, ध्यान रखना यह कथन बिल्कुल सत्य है साथियों। अब बी कथन की बात करूं मैं साथियों, कथन बी की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन बी साथियों, जो कंफ्यूजन में डाल देता है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन, देखो इसमें क्या लाइन दे रखी है, और हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन, देखो इसमें हड़प्पा कालीन
और उत्तर हड़प्पा कालीन, और उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा साक्ष्य मिले हैं। यानी कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले कहां से? कालीबंगा से साथी। याद रखना ये दो कथन हो चुके हैं, दोनों कथन सत्य हैं साथियों। कथन ये भी सत्य है कि कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए, पूर्वी टीला नगर टीला जहां से साधन बस्ती के साक्ष्य मिले, जबकि पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है जहां से दुर्ग मिले हैं साथियों। और इन दोनों टीलों की चार ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। इन दोनों दुर्ग के चारों ओर भी एक सुरक्षा का परकोटा बना हुआ है, ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है साथियों। तो ये दोनों लाइन भी पूरी हो चुकी है साथियों। साथियों ये दोनों पूरी। अब तीसरा कथन, एक कथन और तीसरा क्वेश्चन और बना रहा हूं साथियों। 2 क्वेश्चन बना दिए साथियों, पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा भी, तीसरा क्वेश्चन बनाऊंगा साथियों। इससे कालीबंगा सुरक्षा के 2 कथन दिए गए सभ्यता के साथियों। तो कौन सही कथन की पहचान करना है साथी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड हो या वो। तो कालीबंगा सभ्यता का ही टॉपिक चल रहा था, तो कालीबंगा सभ्यता के साथियों देखो क्वेश्चन बना करके बता रहा हूँ साथियों, लिख करके बता रहा हूँ। इस किताब के अंदर जो लिखा गया वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ साथियों। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है साथियों, अगर डिजिटल होता तो साथियों ऐसे क्वेश्चन हर क्वेश्चन बना करके तुम्हारे सामने लेकर के आता साथियों। ये तुम्हारी एक सब्सक्राइब अगर तुम करोगे साथियों तो मेरे को क्या एक मोटिवेशनल कोट प्राप्त होगा साथियों। अब है कि इसी के अंदर कथन 1 की और बात करूं साथियों, कथन 1 की बात करूं। तीसरा क्वेश्चन चल रहा हमारा, कथन 1 की बात करूं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले कालीबंगा सभ्यता में। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता से, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं। प्रमाण बोल दो या साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं कि पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता से जुटी हुई खेत के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं साथियों। और साथियों में कथन खेत के प्रमाण में जो संसार में प्राचीनतम है, इस पे ये पॉइंट भी बन सकता है साथियों। ये आगे कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी कैसे भी का क्वेश्चन अपडेट कर सकती है। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थी। पत्थर का अभाव नहीं, दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थी साथियों। कालीबंगा सभ्यता में बात करूं तो साथियों पत्थर का यूज नहीं हुआ, साधारण ईंटों से ही कालीबंगा सभ्यता के परकोटे बने हुए थे साथियों। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थी और इन मिट्टी से जोड़ा जाता था, और इन्हीं मिट्टी से जो दीवारें बनी हुई थी मिट्टी से ही जोड़ा जाता था, ना सीमेंट का प्रयोग होता था उस समय साथियों। 2224 से 2250 ईसा पूर्व की बात हो रही है साथियों। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा ढालने के लिए मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे साथियों। वर्तमान में यह घग्गर नदी बहती है साथियों। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा के अंदर क्या बहती है? घग्गर नदी बहती है साथियों, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती है। घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन में सरस्वती के नाम से जाना जाता है, घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के और में अग्नि देवता के साक्ष्य मिले। यहाँ से धार्मिक, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोला था कि कुछ पॉइंट में डायरेक्ट पढ़ूंगा और कुछ यहाँ लिखूंगा प्रश्न के तौर पे साथियों। अब बी कथन क्या कहता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के, कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के, यहाँ से धार्मिक प्रमाण के, धार्मिक प्रमाण के, यहाँ से धार्मिक प्रमाण के, यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य, प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्नि वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, अग्नि वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं साथियों। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से साथियों। यह संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था।
या संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता। कथन तीसरा भी बन सकता सर, यहां से धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो साथियों कथन ए भी सही है, कथन बी भी और कथन सी, तीनों कथन सही है साथियों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकती है साथियों कालीबंगा सभ्यता। और ये चौथा क्वेश्चन यहां से नहीं है, चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा साथियों। नए हो तो आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वो कमेंट जरूर करना साथियों। अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन तकड़े लग रहे हैं कि आपको सच में लग रहा है कि देखो क्वेश्चन बना बना करके आपको मैं यहाँ से आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये प्रमाणित जो पुस्तकें हैं, मानक पुस्तकें, इन पुस्तकों का मैं विश्लेषणात्मक पूरा अध्ययन करवाऊंगा इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों। आज से मेरी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। यह 9वीं की बुक कराऊंगा, फिर 10वीं की 6 से 7, फिर 8वीं की, यानी तीनों बुक वो करवाऊंगा साथियों। अब देखो पॉइंट बन सकता है यहाँ से साथियों, दान प्रणाली के निमित्त साक्ष्य मिले ईंटों का प्रयोग, धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है साथियों, वह सिंधु लिपि से मिलती जुलती है। यहाँ से बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट कथन है साथियों। आरपीएससी उठाएगी तो इसी कथन को चेप सकती है, उठा सकती है। कथन क्या बन सकता है, एक कथन की बात करूं साथियों। नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब। साथियों मानव पुस्तक की इन्हीं किताबों को मैं पढ़ता हूँ साथियों, और इन्हीं से मैं आपको बता देता हूँ साथियों। मैं भी साथियों को इतना विद्वान प्रखंड कोई नहीं हूँ साथियों। मैं ईओ आरओ की तैयारी कर रहा हूँ साथियों। मैं भी एक आपका तरह ही जो आप तैयारी करते हो, आपका छोटा या बड़ा भाई होने के नाते मेरी एक मन साथी कि मैं ऐसे यूट्यूब चैनल पर अपना खुद का अकाउंट बनाऊं यूट्यूब चैनल, और मैं ये क्लास से ढालूं साथियों। जो मैं पढ़ता हूँ साथियों, बी पार्ट और ए पार्ट वो तुम्हारी को दूंगा साथियों। तो इस प्रकार से पढ़ता हूँ साथियों मैं तो, और आपको भी ये क्लासें मिल रही होंगी शायद। देखो साथियों यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों मोहरों पर, यहाँ से प्राप्त मिट्टी के, यहाँ से प्राप्त यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है, जो लिपि अंकित पाई गई है वह सिंधु लिपि से मिलती जुलती है। यह कथन बन गया। अब कथन बी की बात करूं साथियों, सिंधु लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी में है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए, बी कथन इस प्रकार से बन सकता है कि कालीबंगा से पानी के निकास के लिए, कालीबंगा से पानी के निकास के लिए, कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी का यूज हुआ। लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई मिली है। लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई है या बनाई गई थी, या यहाँ पर कालीबंगा से पानी के निकास के लिए, पानी के जो जाने के लिए निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनाई गई थी साथियों।
वहां पत्थर का यूज नहीं हुआ करता था साथियों, लकड़ी व ईंटों का प्रयोग ही हुआ करता था, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ करता था साथियों। और कच्ची ईंटों को साथियों धूप में पकाया जाता था, ना कि भट्ठी में पकाया जाता था। कहाँ? धूप में पकाया जाता था कालीबंगा सभ्यता में साथियों। तो ये दोनों कथन साथियों सत्य हैं कि यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई वह सिंधव लिपि से मिली जुली ही है, और जिसे अभी तक पढ़ा नहीं, सिंधव लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया साथियों। और कालीबंगा से पानी के विकास के लिए, निकास के लिए साथियों लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी, न कि पत्थर की, न कि पक्की जो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी साथियों। साथियों कथन क्वेश्चन 5 की बात करें, देखो कालीबंगा से 5 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है साथियों हमारा। एक क्वेश्चन के कितने कथन बता रहा हूं साथियों में। अगर अभी भी आपको अच्छा नहीं लगा ये वीडियो तो फिर कब लगेगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना साथियों, बहुत मेहनत होती है साथियों। और साथियों अब कथन में भी की एक की बात करूं, देखो ताम्र से बने कड़छी के साथियों, इस कंटेंट को मैं याद कर भी बिना देखे भी मैं पढ़ा सकता था, लेकिन गलती होती साथियों। मैं विद्यार्थी हूँ साथियों, भी कोई इतना विद्वान प्रकांड नहीं हूँ। इससे बढ़िया कि मैं ये मानक पुस्तकें किसी की पुस्तक नहीं है साथियों, किसी की पुस्तक नहीं मैं पढ़ता हूँ साथियों। किसी भी यूट्यूबर की मैं पुस्तकें, किसी भी विद्वान जो प्रकांड टीचर उनकी किताबों में पढ़ता नहीं हूँ साथियों। इन्हीं किताबों को मैं बेस बनाता हूँ साथियों, और ट्यूशन भी इन्हीं किताबों से आते हैं साथियों। अब देखो कथन ए किस प्रकार से बनेगा, कथन ए और बनेगा साथियों तुम्हारा कि ताम्र से बने कड़छी के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक है साथियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट यह कथन भी आरपीएससी आकर कालीबंगा से 9वीं की किताब का यूज करेगा, बुक का यूज करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी, अगर कालीबंगा से क्वेश्चन बनाएगा और 9वीं किताब का यूज करेगा अगर वो, तो इस कालीबंगा से ये 5वें नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी गाइड पढ़ लो आप साथी। ताम्र से बने कड़छी के, ताम्र से बने कड़छी के, बने कड़छी के, कृषि के कई औजार भी यहाँ के, कई औजार भी, कई औजार भी यहाँ के, कई औजार भी यहाँ की, यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक है। आर्थिक उन्नति के, आर्थिक उन्नति के परिचायक है, परिचायक है, आर्थिक उन्नति के परिचायक है साथियों कालीबंगा की नगर योजना। अब कथन बी की बात करूं साथियों, कथन ए पूरा हो चुका हमारा, कथन बी की बात करूं कि कालीबंगा की नगर योजना, कालीबंगा की नगर योजना, कालीबंगा की नगर योजना, नगर योजना, नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के, सिंधु घाटी की नगर योजना के, सिंधु घाटी की नगर योजना के, नगर योजना के, नगर योजना के, नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है, नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है, दिखाई देती है, देती है साथियों। कथन और यहाँ पे अभिकथन से भी, कारण से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या व्याख्या सही है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक के, कहाँ की, कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा की नगर योजना, कालीबंगा सभ्यता की नगर योजना के सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप, यानी कालीबंगा की जो नगर योजना है वह सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। यानी यह नगर योजना है कालीबंगा की, वह किसकी, सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है साथियों, दिखाई देती है साथियों। यह दोनों कथन सत्य है साथियों। अब क्वेश्चन सही है। अब साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 तक हो चुका है, कालीबंगा सभ्यता से टॉपिक भी पूरा होने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन चलेगा साथियों, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन, सत्य बोल दो या सही साथियों, कौन सा कथन सत्य है साथियों। अब कथन ए की बात करूं साथियों, कथन ए की बात करूं साथियों, यहाँ लिखा गया है साथियों, कालीबंगा के निवासियों की, कालीबंगा के निवासियों की, कालीबंगा के, कालीबंगा के निवासियों की
निवासियों की कालीबंगा के निवासियों के मृतक के प्रति श्रद्धा, मृतक के प्रति श्रद्धा, मृतक के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा, मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को, तथा धार्मिक भावनाओं को, तथा धार्मिक भावनाओं को, भावनाओं को, भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली, व्यक्त करने वाली, करने वाली, करने वाली, व्यक्त करने वाली, व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली हैं, 3 समाधियां मिली हैं, समाधियां मिली हैं, 3 समाधियां मिली हैं। 3 समाधियां मिली हैं साथियों। कथन बी की बात करूं, कालीबंगा से दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्धि सभ्यता का, ऐसी समृद्धि, ऐसी समृद्ध सभ्यता का, सभ्यता का हास्य हो गया है, सभ्यता का हास्य हो गया है, जिसका कारण संभवतः, जिसका कारण, जिसका कारण संभवतः, संभवतः सूखा नदी मार्ग में, सूखा नदी मार्ग में, सूखा नदी मार्ग में, सूखा नदी मार्ग में, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं, परिवर्तन माने जाते हैं, माने जाते हैं। साथियों 6 क्वेश्चन के अंदर कालीबंगा सभ्यता का टॉपिक खत्म हो चुका है साथियों नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, कालीबंगा सभ्यता का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है साथियों। अब नेक्स्ट साथियों टॉपिक लेकर के आऊंगा नेक्स्ट सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों। और साथियों देखो लाइट भी चली गई है और हमारे 6 क्वेश्चन भी पूरे हो चुके हैं साथियों।